Hello students, today's our topic is interrogative sentence. स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? क्वेश्चन मार्क से। जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस को डिनोट करते हैं फुल स्टॉप से, यानी असर्टिव सेंटेंस के लिए जो पंक्चुएशन मार्क लगता है वो क्या होता है? फुल स्टॉप लगता है। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो सेंटेंस है उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या किया जाता है? प्रश्न, इसके द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। और जो हम प्रश्न पूछते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, तो ये सब क्या है? WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड्स हैं जिससे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? इस तरह क्वेश्चन करते हैं। तो ये वर्ड्स हैं। What, when, how, where, why, who, etc. यानी क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कौन, एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स हैं। WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रश्न को पूछते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन को। ए सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्किंग, एक ऐसा वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसे बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला, फर्स्ट क्या है? जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। वी कैन गिव आंसर in yes no। अब पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? यस नो में दे सकते हैं। यदि बात हम हिंदी सेंटेंसेस की करते हैं तो वो शुरू होता है किससे? क्या से। क्या तुम बाजार जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? अगर हम बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस की तो वो स्टार्ट होता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, और यह ऐसा जो ये पहला जो तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, तो केवल यस नो से ही हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट आंसर देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं एग्जांपल को। डू यू राइट अ लेटर? डू यू राइट अ लेटर? क्या तुम पत्र लिखते हो? यस नो में आंसर देंगे। यस आई राइट अ लेटर, हाँ मैं पत्र लिखता हूँ। नो आई डू नॉट राइट अ लेटर, नहीं मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब इसको बनाते कैसे हैं? हेल्पिंग वर्ब, आप टेंस में टेंस पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ये आप जानते होंगे। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसलिए यहाँ डू डज लगा हुआ है। सबसे पहले बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। After that, subject, after that verb, then object। सबसे पहले सहायक क्रिया, तब कर्ता, तब क्रिया, यानी एक क्रिया कौन सा फॉर्म होगा ये आप देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव यानी कर्म, ऐसे बनता है।
अब दूसरा तरीका देखेंगे जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, यानी जिसका आंसर देने के लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लीट आंसर देना होगा। सेकंड इज वी कैन नॉट गिव आंसर in yes, we cannot give answer in yes no, okay students, अब ये जो तरीका है, दूसरा तरीका है, अब इसको इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किससे पूछते हैं, WH फैमिली से जो बिलोंग करने वाले वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, जो दूसरा तरीका है उसे हम WH फैमिली से बिलोंग करने वाले जो वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड्स हैं इनसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम सेम एग्जांपल को लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेंटेंस, कैसे क्वेश्चन करना है, ओके, डू यू राइट अ लेटर, तो हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हाउ डू यू राइट अ लेटर, हाउ do you write a letter, तुम पत्र कैसे लिखते हो, ओके। अब स्टूडेंट्स, हाउ डू यू राइट अ लेटर, तुम पत्र कैसे लिखते हो, तो हिंदी सेंटेंसेस की बात करेंगे, तुम पत्र कैसे लिखते हो बीच में आता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो जो बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं उनकी स्पेलिंग यानी उस वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर बनाने का तरीका सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्टिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। How are you? How are you? तुम कैसे हो? Second, who invented the bicycle? बाइसिकल का यानी साइकिल का आविष्कार किसने किया? थर्ड इज विल यू बाय वेजिटेबल? विल यू बाय वेजिटेबल, क्या तुम सब्जी खरीदोगे? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ओके। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य के बारे में। नेक्स्ट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य के लिए भी हम जो पंक्चुएशन मार्क है यानी इसके लास्ट में भी हम किससे डिनोट करते हैं? फुल स्टॉप से डिनोट करते हैं। तो अब बात ये आती है कि असर्टिव सेंटेंस के भी लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी लगा रहे हैं फुल स्टॉप। तो डिफरेंस क्या है? बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, कौन है, और असर्टिव सेंटेंस कौन है? तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। A sentence
A sentence in which it's expressed which is expressed a request, advice, order, or command is called imperative sentence. A sentence in which expressed a request, यानी ऐसा वाक्य जिसके द्वारा व्यक्त किया जाता है किसको, अ रिक्वेस्ट यानी आग्रह किया जाता है, एडवाइस सलाह दे सकते हैं, ऑर्डर यानी आदेश दे सकते हैं, कमांड को भी आदेश बोलते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसकी बात कही गई है, रिक्वेस्ट की यानी आग्रह की, एडवाइस यानी सलाह की, सजेशन भी बोल सकते हैं, ऑर्डर यानी आदेश की, कमांड की, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले बात आई है रिक्वेस्ट की, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। गिव मी a glass of water. Give me a glass of water. मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दीजिए या मुझे एक गिलास पानी दो, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सेकंड इज प्लीज grant me leave for 2 days. Please grant me leave for 2 days. कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। आगे से आप राइट करते हैं एप्लीकेशन में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज गिव मी, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 3 days, ऐसे आप राइट करते हैं। तो ये क्या है, आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। एंड थर्ड इज never forget the person who loves you. Never forget the person who loves you. यानी कभी उस व्यक्ति को मत भूलिए जो आपसे क्या करता है, प्यार करता है। ये भी क्या है, एक तरह का रिक्वेस्ट है। एक और देख लेते हैं। Remember me when we are parted. Remember me when we are parted, यानी मुझे याद रखना जब हम क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, जब हम जुदा हो जाएं। तो ये हमारा भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये सेंटेंस रिमेम्बर मी व्हेन वी आर पार्टेड, मुझे याद रखना जब हम लोग क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। ओके, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस यानी सुझाव के ऊपर। यू शुड respect your elders, यानी
बड़ों का आदर करना चाहिए। ये क्या है, सलाह दिया जा रहा है कि आपको अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मानना ना मानना अपने पर डिपेंड करता है। सेकंड है बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर क्या रखो, विश्वास रखो। और थर्ड है डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। यानी वह करो जो सही हो, वह नहीं जो क्या हो, आसान हो। यानी आसान के लिए वह काम मत कीजिए, वो काम आप मत कीजिए जो क्या हो, सही नहीं हो। ठीक है, ये क्या है, एडवाइस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे ऑर्डर के ऊपर। ओके, यानी ऑर्डर में किस चीज की बात करेंगे, ऑर्डर में आदेश दिया जा रहा है ना। ऑर्डर यानी आदेश देना। ओपन द डोर, फर्स्ट है ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। नेक्स्ट सिट डाउन, बैठ जाओ। थर्ड हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। फोर्थ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। 5 रन, दौड़ो। यानी देखिए, इसमें जो पांचवा एग्जांपल मैंने दिया है रन, एक ही वर्ड है, लेकिन इस वर्ड से एक कंप्लीट क्या हो रहा है, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग निकल रहा है। रन दौड़ो, रन कम गो लिसन, इससे क्या होता है, पूरा पूरा सेंटेंस का मीनिंग, यानी एक वर्ड भी क्या हो सकता होता है, सेंटेंस हो सकता है ना। रन कम लिसन गो, तो ये क्या हो गया आपका, किसका एग्जांपल हो गया, ऑर्डर का, आदेश का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एंड इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। एंड नेक्स्ट डे our topic will be optative sentence and exclamatory sentence. So thanks for today students, thank you so much.